साइंस। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेनिंग इंडस्ट्री को साइंस से क्या लेना देना। डेफिनेटली है। जिस तरह से एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे का साइंस होता है, फेलियर का भी साइंस होता है, उसी तरह ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी एक साइंस होता है। सो वेलकम बैक, दिस इज प्रशांत दोषी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो ट्रेन द ट्रेनर विद मिस्टर भाविन शाह, जिनका एक्सपीरियंस 12 साल से इस इंडस्ट्री में है। अभी तक मोर देन 450 कॉर्पोरेट प्रीमियम क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोगों की अभी तक लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सो भाविन सर, अगेन वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। एंड सर, जैसे आपने सुना कि हम आज साइंस की बात करेंगे, सम नॉन टेक इन सम टेक थिंग। हमारी ऑडियंस आज जानना चाहती है कि ये साइंस, इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं। हर एक फील्ड में एक सक्सेसफुल आदमी की एक पहचान होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जितने लोग सक्सेसफुल हैं, उनकी एक कॉमन पूल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। प्लीज उन्हें बताइए सर। तो मैं अपने काफ़ी प्रोग्राम में प्रशांत ये बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों है दुनिया में कि 3% पैसा दुनिया का 97% लोगों में बटा हुआ है और दुनिया का 97% पैसा खाली 3% लोगों के पास है। उसके पीछे का भी तो एक साइंस है, जिसको रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत अच्छे से डिकोड किया है। तो वो तो बात हो गया अबाउट मनी, अबाउट लाइफ, बट लेट्स डिकोड टुडे द साइंस बिहाइंड द ग्रेट सक्सेसफुल ट्रेनर्स इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री, द ग्रेट सक्सेसफुल कोचेस, कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, काउंसलर्स, जो इतने ग्रेट लेवल पे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, नॉट सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ओके। सो उसके पीछे का साइंस सिंपली वर्ड में ये है कि वो सक्सेसफुल इसलिए है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात, और इस बात को हम लोग और डेप्थ में लेके जाएंगे। सक्सेसफुल इसलिए है बिकॉज उनकी जो बातें हैं, या वो जो भी बात करते हैं, जो भी तरीके यूज़ करते हैं, जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, जो भी टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे आप उनके प्रोग्राम में जाओ, स्टार्टिंग से लेके आप जब उनकी प्रोग्राम में कोई सीट पे बैठ रहे हो, आप प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे जो म्यूजिक बज रहा है, स्टेज पे जब आप उनको देखते हो, एंट्री उनकी जो होती है, एग्जिट जो उनकी होती है, बीच का कंटेंट जो होता है, वो उस सब पे मेहनत करते हैं। जो ग्रेट ट्रेनर्स होते हैं ना, वो पता है कहाँ से शुरुआत करते हैं? जो ग्रेट ट्रेनर्स होते हैं, उसकी टीम का कॉल लगाओगे ना, सबसे पहले व्हाट्सएप पे बात करोगे या फिर उनको कॉल पे बात करोगे, वहां से जर्नी शुरुआत होती है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप लोग? मैं इसको एक वर्ड में सम अप करने की कोशिश करूंगा। दे वर्क ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, व्हाट यू मीन बाय एक्सपीरियंस? जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं, हमने कोई एप्लीकेशन यूज करी तो उसको क्या बोलते हैं? यूजर एक्सपीरियंस। ट्रू। हमने एग्जाम्पल कोई थीम पार्क में गए तो हम क्या बोलते हैं कि कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। जब हम खाना खाते हैं तो हम बात करते हैं कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब क्या बात होता है? खाली खाने का एक्सपीरियंस नहीं, वेटर की सर्विस कैसे रही, होटल का एम्बियंस कैसा लगा, इंटीरियर कैसा लगा, जब बिलिंग आया तो वो सिस्टम कैसी लगी, सामने आपको चॉकलेट मिला तो कैसा अच्छा लगा, जब आप एंट्री किया तो आपको सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम किया, वो कैसा लगा। एक्सपीरियंस इंक्लूड्स एवरीथिंग। एंड जितने भी जो महान एक्सपर्ट सक्सेसफुल ट्रेनर्स होते हैं, उनके सक्सेसफुल होने के पीछे का साइंस है कि वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने पे मेहनत करते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल कि जब आप 26 जनवरी प्रोग्राम में हमारे आए थे, बी हाईली पेड ट्रेनर, आपने देखा होगा, मैं सबको पूछता हूं, एक्चुअल जो फिजिकल प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम की शुरुआत कहां से होती है? मैंने अपने सारे टीम मेंबर्स को पूछा था, जो हमारी कोर टीम में जितनी भी 37 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बीइंग अ कोर टीम मेंबर पूरा प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले मैंने उस 37 लोगों को पूछा था, असली इवेंट की शुरुआत कहां से होती है? अरे किसी ने बनाया सब जब एंट्री पे हम लोग चेकिंग करते हैं उनका, या फिर उनको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब से। किसी ने बोला कि जब स्पीकर की एंट्री होती है तब से। किसी ने बोला जब ऑडियंस हॉल में एंट्री करता है तब से। मैंने बोला नहीं, जब ऑडियंस पार्किंग में होता है ना, तब से प्रोग्राम की शुरुआत हो जाती है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सो क्या आप पार्किंग से लेकर ऊपर आने का एक्सपीरियंस, ऊपर आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अंदर जैसे उसने एंट्री किया, टेबल पे बैठा, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। कौन सा वीडियो चल रहा है, कौन से पिक्चर स्लाइड हो रहे हैं, क्या स्टैंडीज लगी हुई है, उसके टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, कॉन्फ्रेंस पे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कुछ टेबल टॉप में लिखा हुआ है,
क्या पानी, चॉकलेट सिलेक्शंस, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। अगर मैं ऑनलाइन प्रोग्राम की बात करूं तो ऑनलाइन प्रोग्राम के बाद जैसे बंदे की इंक्वायरी आती है आपके प्रोग्राम के लिए, कैसे आपकी टीम उससे पहली बार बात करती है, कौन सा व्हाट्सएप मैसेज या कौन सा मेल उसको फॉरवर्ड होता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एक्सपीरियंस पार्ट। उसका पेमेंट प्रोसेस अगर कुछ प्रॉब्लम है उसमें उसको हेल्प करना, देन उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। फ्री प्रोग्राम की अगर फ्री प्रोग्राम है तो उसमें उसको इनवाइट करने के लिए जो आपका मैसेज होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द प्लेटफॉर्म कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड जब वो एक्सपीरियंस वो उसका ओवरऑल अच्छा होता है तो वो प्रोग्राम में आता है। देन प्रोग्राम में स्टार्ट होने के बाद, चाहे फिजिकल प्रोग्राम हो, ऑनलाइन प्रोग्राम हो, वो जो प्रोग्राम आपसे सुनने की शुरुआत करता है तो आप उनको जो फील करवाते हो आपके नॉलेज के साथ, आपकी डिलीवरी के साथ, आपकी यूनिकनेस के साथ, क्या आप भी वही बोल रहे हो जो बाकी के ट्रेनर्स बोल रहे हैं? क्या आपके पास भी वही टेक्निक है जो बाकी के लोगों के पास है? क्या आप भी वही बता रहे हो जो ऑलरेडी बुक में, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बोल चुके हैं? अगर उससे हटके कुछ जा रहे हो तो आपने क्या किया पता है? उसका एक्सपीरियंस बेटर करने की कोशिश करी। प्रशांत मुझे एक भी चीज बताओ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब मेरा ब्रह्मास्त्र आ रहा है आज के टॉक शो का, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग दुनिया में हैं वो क्यों मेहनत करते हैं? एक गुड लाइफस्टाइल, मेक देम फील गुड। ओके, और जो भी लग्जरीज है सब, जो मेंटल सोच के रखा है वो सब अचीव कर सके। but that means you are saying that everybody is working for some end results. Definitely. So let me take a keyword here. दुनिया में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनिया में कोई भी इंसान मेहनत करता है किसके लिए? रिजल्ट्स के लिए। True. रिजल्ट्स कहाँ से मिलते हैं? रिजल्ट्स के लिए क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन लगाना पड़ता है। एक्शन कहाँ से आता है? एक्शन बिलीफ सिस्टम से आता है। आपकी जैसी बिलीफ होगी वैसे एक्शन लेंगे। जिस इंसान की बिलीफ सिस्टम ही पुअर है वो एवरेज एक्शन लेगा, जिस इंसान की बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है वो नेगेटिव एक्शन लेगा, जिस इंसान की बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वो मैसिव एक्शन लेगा। तो आपका रिजल्ट अचीव करने के लिए आप एक्शन लेते हो। आपके एक्शन कहाँ से आते हैं? आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर से। आपकी बिलीफ सिस्टम कहाँ से बनती है? आपके थॉट प्रोसेस से। और आपका थॉट प्रोसेस कहाँ से पैदा होता है? आपके एक्सपीरियंस से। Very well. मुझे लोग पूछते हैं, सर इफ somebody had a bad result, somebody had a bad feedback, और किसी ने अगर गलत फीडबैक दिया या फिर किसी ने अगर गलत कमेंट कर दिया, किसी का रिलेशन खराब हो गया, कुछ भी हो गया, हाउ टू कहीं ना कहीं रिफ्रेम इट, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? मैं उनको बोलता हूँ वर्क ऑन एक्सपीरियंस। आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस दिया तो रिजल्ट क्या आया? वो आपके बारे में नेगेटिव हो गया। जिस दिन आप उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस दोगे, positive experience, positive thought, positive belief, positive action and positive results. So that is how whole system works. The science behind great trainers, science behind getting successful, or science behind the person who is so successful in training industry is they work on overall experience. तो इतना प्रिपरेशन डेप्थ में होता है दोस्त कि एक्सपीरियंस पे काम करना, एक्सपीरियंस पे काम करोगे ना, आपके रिजल्ट गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। ये कितने लोग सोच पाते हैं? बच्चा इतना डेप्थ में बताओ मुझे आप। I don't even think कि कोई किसी ने सोचा भी होगा। Everybody is working from surface only. Nobody is digging down. तो हर एक जितने भी आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड के बाद की जो भी पोस्ट प्रोसेसेस होते हैं वो सब एक्सपीरियंस में काउंट होता है। Okay. Wonderful. तो क्या आप उसको बेस्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मेहनत कर सकते हो? That's how you become a great from good. That's how you become most successful. So मेरा एक अभी जैसे एक सवाल जनरेट हुआ। आपने बहुत अच्छी बात की एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, सो हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, राइट, मान लो वो ट्रेनर्स हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनके पास इंक्वायरी आती है, दे हैंडल वेल इनफ। ट्रू। मैंने बहुत जगह इसे देखा है, once they receive the payment, पोस्ट सर्विसेज में बहुत ज्यादा मैं इश्यूज देखता हूँ, कस्टमर सर्विस हम जिसे कहते हैं, राइट। बट जबकि मैंने यहाँ पे देखा है, इवन दो जैसे आई एम पॉसिबल में people pay on full, right, till the time they are connected with us, or they keep connected after 6 year 10 years as well. True. उनको एकदम फ्रेश चीजें ही हम कैसे हुआ प्रशांत? एक्सपीरियंस से हुआ। ट्रू। उनका पूरा एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव बनाया हमने
उन्होंने पेमेंट के समय पे पेमेंट के देने के बाद भी हमने उनको फुल सपोर्ट किया, जहाँ पे भी रुके वहाँ पे हम लोग को फुल एफर्ट्स लगाए उनके लिए, और उन लोगों के लिए इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, उन लोगों को रिस्पेक्ट दिया। काफ़ी ट्रेनर्स अपने स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट को रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। ट्रू। उनको लगता है कि वो आपका स्टूडेंट है, मतलब वो आपका नौकर है, वो यहाँ पे मजदूर है। सो दैट काफ़ी लोगों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स ट्रेनर्स इन दिस इंडस्ट्री। ओके। और उसकी वजह से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं फिर, ये ऐसा है तो बाकी लोग कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे शायद। सो ये ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज करके दे आर स्टिल लैकिंग इन दिस वन वर्ड कॉल्ड एक्सपीरियंस। पैसा ले लिया, बात खत्म, फिर आपका जो होना हो जाए, आपकी ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद क्या? ट्रेनिंग के बाद का भी सपोर्ट एक्सपीरियंस में आता है प्रशांत। ट्रू, वेरी ट्रू। So the one keyword that I'll tell you in the as a conclusion is the experience. That is the actual science. True, very true. So, like you have this, in your mind. आपने शायद सोचा भी नहीं होगा आपका as a overall personality in your profession is failing. Why? Just one word of experience. Just one word. उसी से आपकी belief system, action, सब कुछ वहीं से originate सबसे होता बड़ा है। प्रॉब्लम प्रशांत जी क्या है ना, कि लोगों को ये लगता है, ट्रेनर्स को ये लगता है, कोचेस को ये लगता है कि लोग चलेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना, गलती होगी समझ लेंगे। बट जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में भी हम बोलते हैं, डू नॉट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। Very good. Same thing in this industry. Great trainers don't take anybody for granted. They know that. एक्सपीरियंस पे काम नहीं किया तो ओवरऑल ब्रांड इम्पैक्ट खराब होगी, चाहे वो इंसान अकेला भी क्यों काम ना कर रहा हो। Definitely. तो जब आपने वो किसी को ग्रांटेड ले लिया, जब ग्रांटेड लिया तभी तो एक्सपीरियंस खराब होना शुरू होता है ना। True. अगर ग्रांटेड नहीं लिया होता तो आप हर एक चीज पे काम करते ना, हर एक चीज पे फोकस करते। Once you take it for granted, focus becomes lesser. नॉट इवन इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री, बिजनेस में पार्टनरशिप जो होती है वो क्यों टूट जाती है? बिकॉज एक दूसरे को लोग ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ये समझ लेगा, ये मान जाएगा। क्यों रिलेशनशिप में डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं? बहुत प्यार था, उसके बाद कहाँ गया प्यार? क्योंकि प्यार इसलिए गायब हो गया बिकॉज somebody had taken someone is granted। लोगों को लगा ये तो सुन ही रहा है ना, ये तो गाली सुन ही रही है, ये तो गुस्सा कर रहा हूँ तो चुप ही बैठती है। बट वो सब जब एक दिन इकट्ठा होता है तो आपके ऊपर आता है और सीधा धमाका होता तो है। आज सुन रहे हैं सब, आज अगर आपको कोई ध्यान से सुन रहा है या आपका गुस्सा अगर सहन कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट सेकंड टाइम वो फिर से वो सहन करेंगे। सो डू नॉट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। वेरी मच। सो भाविन सर जैसे कहना चाहते हैं, धमाके से बकना चाहते हो तो पहले ही संभल जाओ, एक्सपीरियंस को बेटर बनाओ। तो अगर आप अभी अनसक्सेसफुल हो या सक्सेस की वे में हो, आप ये पिक कीजिए आपका एक्सपीरियंस आप अपने क्लाइंट को कैसे दे रहे हैं, राइट? सो इट वाज रियली वेरी इन डेप्थ नॉलेज। और जैसे आपने कहा था, आपने ब्रह्मास्त्र बताया, ये एक वर्ड का ब्रह्मास्त्र बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर आप उसे यूज करना सीखें। थैंक यू सो विद दैट थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर वे में आपने बताया कि why people are not getting successful and more are coming up. Stay tuned with us. Make sure कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस एकदम बिंदास होके लिखे, and we make sure we try to reach to your question and try to answer them all. 100%. Thank you so much. Have a great day. We'll see you on the next episode. Till then, have a great day. Thank you Thank you so so much.